जय मां गौरी साथियों। 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास श्रावण शुरू हो चुका है और इन दिनों शिवजी की आराधना की जा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को देवी मंगला गौरी की आराधना की जाती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति तथा बच्चों का भाग्य संवारने तथा वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के उद्देश्य से यह व्रत रखती है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 का पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई के दिन था और अब आने वाला मंगला गौरी व्रत 25 जुलाई 2023 को है। मेरी माने तो आप भी इस व्रत को अवश्य करें। इस वर्ष सावन में मंगला गौरी व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें कुल 9 मंगलवार पड़ने के कारण इस बार 9 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल सावन में अधिक मास होने के कारण श्रावण मास 2 महीने का होगा और इसमें 8 सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। दोस्तों, मां मंगला गौरी व्रत के मुहूर्त, मंत्र, व्रत कथा और पूजन की विधि जानिए। मंगला गौरी व्रत 2023 के शुभ मुहूर्त हैं। इंद्र योग में दिन के 11:50 तक, अभिजित मुहूर्त दिन के 11:58 से दोपहर 12:53 तक और अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12 बजे से उसी दिन रात के 1:24 तक। अब जानिए मां पार्वती के मंत्र। गौर्ये नम, उमामहेश्वराभ्या नम, शिवाय नम, उमाय नम, पार्वत्यै नम, जगद्धात्रय नम। त्रिमंगले गौरी विवाह बाधा नाशय स्वाहा। अस्य स्वयंवर क्लामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अतिजगति छंद देवी गिरिपुत्री स्वयंवरा देवतात्मनो अभीष्ट सिद्धे। गण गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया। मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तनम। नम प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मता। श्री गणेशांबिकाभ्यां नम ध्यान समर्पयामि। अब आपको बताएंगे मां मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। श्रावण मास के हर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे या नवीन वस्त्र धारण कर व्रत करें। मां मंगला गौरी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें और मंत्र मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थन 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत में है करिष्ये। इस मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें, अर्थात ऐसा माना जाता है कि मैं अपने पति, पुत्र पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। अब मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर प्रतिमा के सामने आटे से बनाया हुआ एक घी का दीपक जलाएं। दीपक थोड़ा बड़ा हो, जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। तत्पश्चात कुंकुमा गुरुलिप्तांगा सर्वाभरण भूषिता नीलकंठ प्रिया गौरी वंदेहम मंगलाहवया। यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको जो सामग्री चढ़ाई जाती हैं, वे सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां तथा मिठाई अर्पण करें। सभी वस्तुएं 16 होनी चाहिए। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य, जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना करना चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की आरती करें तथा कथा सुने। शिवाय नम, गौर्ये नम, उमाय नम, पार्वत्य नम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा।
इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की खास महिमा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताएं और हमारे चैनल मायस्टिक नोइंग को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।